बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, आपको दो बातें कही थी कि जो सबसे खतरनाक है, एक खत्ते की तबाही है और जो सबसे खतरनाक सूरत हाल है वो ईरान पर एटमी हमले का जो मंसूबा है वो। अब आप ये ज़रा देखिए कि कल तो आप सबको पता चला कि अमेरिका की जो कांग्रेस वुमेन रह चुकी हैं, रिसेंटली उन्होंने ट्रम्प की वजह से रिज़ाइन किया। उन्होंने कहा है कि मीटिंग में डिस्कस ये हो रहा है कि अटैक होने वाला है और अटैक न्यूक्लियर अटैक। खाली मामला यहां तक रहता तो ठीक है। आज बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर एटमी हमला करने का प्लान बना रहा है। अब असल में ये सारी सूरत हाल क्या है, इसको आप समझें कि ईरान ने अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी, कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब अमेरिका के पास कोई ऑप्शन ना होने के बाद सिर्फ एक रास्ता बचा है और वो है एटमी हमला करना ईरान पर। अब ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि आज आप अंदाजा करें कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को ये बात कहना पड़ी है किम जोंग उन को कि भाई आओ बैठकर टेबल पर बातचीत कर लेते हैं, इस लड़ाई को खत्म करते हैं। उनको पता है अमेरिका नहीं है उनको बचा सकता। तो जब ट्रंप ये सारी सूरत हाल देख रहा है तो वो अटैक करेगा। अब लेकिन मसला ये है कि ट्रंप से अपनी शिकस्त हजम नहीं हो पा रही और इस सारी सूरत हाल में ईरान टस से मस नहीं हो रहा कि जेरेड कुशनर को, ट्रंप का जो दामाद है, उसको ये बात कहना पड़ी है कि 1% भी, जिसे कहते हैं ना 1% भी, वो बेहतरी के आसार हमें नजर नहीं आ रहे। 1% भी उसने कहा है कि बेहतरी के आसार नजर नहीं आ रहे। यानी उसने कहा है कि कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि ईरान डील करे। तो फिर क्या है, ये अटैक करेंगे। अब ये अटैक करना एक अलग है, न्यूक्लियर अटैक करना एक अलग है। अब यहां पर अगर ऐसी सूरत हाल है, आप मिसाल ले लें, अगर ये न्यूक्लियर अटैक करते हैं और पता ये चलता है कि ईरान के पास भी एटमी हमला करने की सलाहियत है, तो आप बताएं क्या होगा। अभी तो आप ये सोचें 15-20 मुल्क तो वैसे ही वो तबाह कर देगा, अमेरिका समेत। फिर वो कोई सूरत हाल नहीं छोड़ेगा, फिर वो मिसाइल चला देगा। और प्लान ये है कि जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक हुआ था, उसी तर्ज का अटैक ईरान पर करने की तैयारी है। ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यानी आप ये सोचें कि ऐसी सूरत हाल में फर्ज करें अमेरिका ईरान पे एटमी हमला कर चुका, लाखों लोग नहीं करोड़ों लोग मारे जा चुके हैं, उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी? क्या रशिया अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा? आप बताइए। क्या नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा? क्या ये बाकी सारी ताकतें न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगी? ये सारे कहीं ना कहीं ये सारे का सारा काम करेंगे और ये होगा। देखिए, मेन स्ट्रीम जितनी भी क़यादत है वो पहाड़ों में है। ऐसे पहाड़ जिनमें सुरंगें, अमेरिका के सबसे ज्यादा बंकर बस्टर बम, ये वो सब कुछ सुरंगों को बनाया गया है अमेरिका के मिसाइलों को सामने रखते, और अमेरिका उनको मार नहीं पा रहा। प्रॉब्लम यह है कि वो क़यादत एटमी हमला सर्वाइव करती है, तब भी नहीं सर्वाइव करती, तब भी ईरान के पास मुकम्मल हिकमत अमली मौजूद है। सबसे पहला काम ईरान यही करेगा कि एटमी तजर्बात करेगा। अगर उसने नहीं किए और अगर किसी मुल्क ने उसको न्यूक्लियर वॉरहेड दिए हुए हैं, चाहे वो रशिया हो चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, तो दुनिया में एक बात ज़हन में रखिएगा, फिर वो अटैक अमेरिका पर हो जाएगा। और क्या इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है कि रशिया अटैक कर देगा? खित्ते के सारे ममालिक तो ख़त्म हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद ईरान किसी को नहीं छोड़ेगा, फिर कोई सूरत हाल बाकी नहीं। यानी दुनिया के बेहतरीन साइंसदान, इंजीनियर रखने वाला ईरान एटमी तजर्बा अब तक क्यों नहीं करा? क्योंकि एटमी हमला ना किया जाए ईरान पर। इसलिए अगर ईरान पर एटमी हमला किया गया तो जवाब में एटमी तजर्बा करके एटमी कुव्वत का ऐलान वो करे, उसके बाद अटैक करे। देखिए, फिर तो उसके बाद सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो जाएगी। ये जो पागलपन है ना डोनाल्ड ट्रंप का, ये पूरे वर्ल्ड को तबाह कर देगा। ईरानी कौम किसी हाल में भी, किसी कीमत पर भी रजा पहलवी या अमेरिका की किसी भी पिट्ठू की हुकूमत में वो कोई काम नहीं करे, तस्लीम नहीं करेंगे। जिसका एक ही मतलब है कि अगर क़यादत को हटा दे जाते तो क़यादत कोई और आ जाएगी। यानी अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि अगर ट्रंप इंतहाई हमला यानी एटमी हमला करता तो फिर अमेरिका के इत्तेहादियों का कुछ भी सलामत नहीं रहेगा। तेल के कुएं, गैस के कुएं, प्रोसेसिंग प्लांट, बिल्डिंग्स, हर वो चीज़ जिससे यूरोप अमेरिका की मैशत चलती है वो ख़त्म हो जाएगी। ईरान जितना कमिटेड है और अब तक जिस तरह ईरान ने स्टैंड लिया है, इसे सामने रखे तो वाजह होता है कि ईरान हर हाल में आखिरी हद तक जाने का हुनर जानता है। ईरान की इंतहाई और आखिरी हद ये है कि शुमाली कोरिया से न्यूक्लियर ICBM लेकर अमेरिका पे मारे। शुमाली कोरिया हो सकता है खुद ही मिसाइल मार दे, जब अमेरिका तक मार कर सकते हैं तो फिर कहीं पर भी हो सकता है। ये इस वक्त परेशान कुन सूरत हाल है बहुत ज़्यादा।
और ये इजराइल के लिए भी बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि अगर ईरान यहां पर टिक गया ना तो फिर ईरान ने किसी को नहीं छोड़ना, फिर इनको भी नहीं छोड़ना, ना फिर इसराइल को उसने छोड़ना ना किसी और को। तो इसराइल तो बहुत छोटा सा है, ये याद रखिएगा। एक दफ़ा न्यूक्लियर चल गए तो फिर बाकी भी न्यूक्लियर चल जाएंगे। फिर आप अगर ये समझेंगे कि जी ऐसा होगा वैसा होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। अब इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा चैलेंज यही बना हुआ है अमेरिका के लिए कि अगर उसके पास, देखिए फौज बगावत कर रही है, नेवी बगावत कर रही है, इत्तेहादी बगावत कर रहे हैं, ओपनली सारे बगावत कर रहे हैं। यूरोप ने बगावत की है, जर्नल ट्रम्प के बगावत कर रहे हैं, कमांडर्स बगावत कर रहे हैं। जब सारे बगावतों पर उतरे हुए हैं तो आपने फिर क्या करना है? यानी अगर सबने फैसला कर लिया है कि भाई हमने बगावत करनी है, हमने नहीं छोड़ना, और अमेरिका में ट्रम्प के पास अब कोई रास्ता बाकी नहीं है, तो आप बताएं फिर ऐसी सूरत हाल में ट्रम्प क्या कर सकता है? ट्रम्प के लिए सिचुएशन इतनी खतरनाक इसराइल ने बना दी है, इतनी ज्यादा खतरनाक बना दी है कि जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। अब ये जंग अब होने जा रही है, और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो पागलपन ये कर रहे हैं ये बहुत तबाहकुन है। ये जो पागलपन है न्यूक्लियर हमले वाला और ये तमाम चीज़ों वाला, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और इसी की वजह से अमेरिका में अब हालात शायद हो सकता है आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा तबाहकुन हो जाए, यानी इतने ज़्यादा तबाहकुन हो जाए, इतने ज़्यादा तबाहकुन हो जाए कि इसके बाद कोई सूरत हाल बाकी ना बचे और मामला जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। देखिए अमेरिका को ये बात अच्छी तरह पता है कि अब खेल खत्म हो चुका हुआ है, अब अमेरिका यहां से जीत कर नहीं निकल सकता। ये एक रियलिटी है, ये अटल बात है। अमेरिका यहां से नहीं जीत सकता, आप जो मर्जी कहते रहे, अमेरिका यहां से नहीं जीत सकता। अमेरिका ने अगर जीतना होता तो ये नौबत ना आती। तो अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर अमेरिका नहीं जीत पा रहा और निकल भी नहीं पा रहा तो फिर क्या होगा? ज्यादा देर, देखिए अब ऑल टाइम लो चला गया है अमेरिका के अंदर। तेल जो रिजर्व में पड़ा हुआ था वो अब खत्म होने के करीब आ गया है, चंद दिनों का उनके पास तेल बाकी है, यूरोप में चंद दिनों का तेल बाकी है, सारे तहादी बगावत कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं तो इसको स्टॉप लगाना पड़ेगा। ईरान ने कहा हम तो 2 साल तक के लिए तैयार है, मिड टर्म उनका सर पर खड़ा है। ईरान को ये पता है कि जो भी करना है अमेरिका ने करना है। लेकिन अब ये सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर ट्रंप ये अटैक करने की तरफ मामला लेकर जाता है तो फिर क्या होगा? देखिए खिते के 5-7 मुल्क तो पहले ही खत्म हो जाएंगे, ये आप में। ईरान फिर सारे मिसाइल मारकर सब कुछ खत्म कर देगा। उनके पास पता नहीं अभी क्या क्या है, वो कौन कौन सी अभी तक चीजें उसने संभाली हुई हैं। लेकिन आप ये बात में रखिएगा, लोग समझते हैं कि शायद ऐसा ना हो। हिरोशिमा और नागासाकी में नहीं हुआ था क्या? इन्होंने पागलपन बार नहीं किया क्या? वहां पर नस्ल दर नस्ल, क्या इसके असरात पाकिस्तान पर नहीं आने? क्या इसके असरात मिडिल ईस्ट तक नहीं आने? हवाओं का रुख जब बदलेगा, जब हवा अपने पार्टिकल्स, रेडिएशन, ये सारा कुछ नहीं होगा। अभी तो आप ये सोचें कि अमेरिका जैसे मुल्क ने पूरी दुनिया के अंदर अपनी वहशत दहशत से क्या कुछ नहीं किया, तो क्या वो यहाँ पर रुक जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। ये बड़ी लड़ाई है और ये बड़ी लड़ाई यहाँ पर नहीं खत्म होने वाली, ये भी आप ज़हन में रख लें। इस लड़ाई में बहुत भयानक अंजाम होगा पूरे वर्ल्ड का, और ये ज़्यादा देर नहीं अब ऐसा मामला सिलसिला रुकने वाला। इन लोगों ने पूरी दुनिया को इस वक्त तबाही का ढेर बनाने का फैसला किया है। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर अगर ये लड़ाई कंटिन्यू रहती है तो इसराइल कैसे बच जाएगा? यानी आप ये सोचें, क्या ईरान इसराइल को छोड़ देगा? नेतन्याहू को ये बात पता है कि मैं इलेक्शन में, देखिए अभी तक उनको इलेक्शन में 68 सीटें चाहिए, लेकिन जो हालात उसके नज़र आ रहे हैं वो 68 सीटें तो दूर की बात है, 45-50 भी अगर वो निकाल ले अपने इत्तेहादियों समेत तो बड़ी बात होगी। तो जैसे जैसे डे गुजरता जाएगा वैसे वैसे, और उसमें एक फैक्टर बड़ा अजीबोगरीब है। इसराइल के अंदर अक्सरियत ये समझती है कि वो नेतन्याहू को वोट नहीं देंगे। उसकी एक मेन रीज़न उन्होंने बताई है, और वह रीज़न ये है कि ये जो डील हुई है उससे उनको लगता है कि इसराइल ने सरेंडर किया है और इसराइल को शिकस्त हुई है। अगर अमरीकी फौजी जहाज़ों पर लिख रहे हैं कि ये जंग हमारी नहीं है, ये इसराइल की है, तो आप ये सोचें कि इसराइल के अंदर कितना गुस्सा पाया जाता रहा होगा कि हम अपनी ही जंग हार गए हैं और हम आज के बाद महफूज नहीं है। यानी अमेरिका का भी भुरकस निकल गया, सबका निकल गया। जब आप सारे रास्ते बंद कर देंगे तो फिर एटमी हमले की तरफ जाएंगे। ये बड़ा खतरनाक मरहला होने वाला है, और लग ऐसे रहा है कि अमेरिका इस पागलपन में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि पीछे बैठा हुआ जो इजराइल है वो उस पर कंटिन्यूस प्रेशर डालता जा रहा है कि नहीं तुम अटैक करो, नहीं तुम अटैक करो, तुम्हें अटैक करना पड़ेगा। और अगर ये उसने अटैक कर दिया लिटरली, तो आप ये समझ लें कि फिर खेल खत्म हो सकता है। बहरहाल अब आप जो मर्जी कहें कि अमेरिका इस पूरे खेल में कहां पर स्टैंड करता है, क्या उसकी पोजीशन है,
अमेरिका के लिए अब वक्त बहुत कम है, लेकिन दुनिया के लिए तबाही का वक्त भी है। यानी अगर आप ये चीज़ देखें कि डिस्कशन हो रही है और प्लान बन रहे हैं कि अगर एटमी हमला होता है उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ईरान क्या करेगा, स्टॉक मार्केट का क्या हाल होगा, खित्ते का क्या हाल होगा, तेल का क्या हाल होगा, चीज़ों का क्या हाल होगा। यानी अगर दुनिया में इस तरह का पागलपन डिस्कस हो रहा है तो फिर आप समझ लें कि अमेरिका जैसे मुल्क को सिर्फ तबाही ही रोक सकती है और वो तबाही दुनिया पर मुसल्लत करना चाहता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।